दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फ्यूचर में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से टकराने वाला है। पर ये कब और किससे टकराएगा और दोनों के टकराने के बाद क्या होगा? क्या हमारा सोलर सिस्टम बच पाएगा? क्या उस वक्त लाइफ एग्जिस्ट करेगी? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। गैलेक्सीज 3 प्रकार के होते हैं, स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर। जैसे कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा स्पाइरल गैलेक्सी है, NGC 1569 इरेगुलर गैलेक्सी है और ESO 325G004 इलिप्टिकल गैलेक्सी है। एस्ट्रोनॉमर्स का ये कहना है कि जब स्पाइरल गैलेक्सी मर्ज होते हैं तब जाके एक इलिप्टिकल गैलेक्सी का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आने वाले समय में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के टक्कर होने के बाद एक ग्रेट इलिप्टिकल गैलेक्सी का निर्माण होगा। 20वीं सेंचुरी से पहले हमें पता नहीं था कि मिल्की वे के अलावा भी कोई गैलेक्सी है, पर 1920 के दशक में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल अपने टेलीस्कोप द हुकर टेलीस्कोप से स्पेस को समझने लगे। उन्होंने स्पेस में फौजी ऑब्जेक्ट्स खोजे जिसे साइंटिस्ट पहले नेबुला कहते थे, पर उन्होंने बताया कि वो वास्तव में गैलेक्सीज हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गैलेक्सीज एक आपस से दूर जा रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन की मदद से उन्होंने हबल लॉ बनाया। हबल लॉ की मदद से एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आने वाली लाइट्स को स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये गैलेक्सी हमारे मिल्की वे की ओर आ रही है, पर उस वक्त ये कंफर्म नहीं था कि ये मिल्की वे से टकराएगी या फिर नहीं। पर 2012 में हबल डाटा के अनुसार ये कंफर्म हो गया कि 4 बिलियन साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से टकराएगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पे है। ग्रेविटी के कारण से वो हर सेकेंड हमारी ओर आ रही है। वो 4,02,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमारी ओर आ रही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के डाटा के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 3.75 बिलियन साल बाद मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक आपस को अपने फोर्स के कारण से तोड़ने लगेंगे और उस वक्त कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 1 ट्रिलियन और मिल्की वे में 300 बिलियन स्टार्स हैं। जब गैलेक्सी कोलाइड्स होंगे वो एक दूसरे के पार चले जाएंगे। स्टार्स के बीच में अधिक दूरी होने के कारण से उनका टकराने का चांस ना के बराबर है। हालांकि दोनों गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो बाद में मर्ज हो जाएंगे और एक जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी का निर्माण होगा जिसे मिल्कोमेडा या फिर मिल्कड्रोमेडा के नाम से जाना जाएगा। इस कोलिजन के कारण से स्टार्स की फॉर्मेशन होगी और सुपरनोवा भी होगा। स्टडी के अनुसार ये भी पता चला है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी टकराने के बाद शायद ट्रायंगुलर गैलेक्सी भी टकरा सकती है, पर ये मिल्की वे से पहले टकराए इसका चांस बहुत कम है। गैलेक्सी कोलिजन होना कॉमन है। ये माना जाता है कि अतीत में कम से कम एक गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी टकरा चुकी है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा। हमारा सूरज मिल्कोमेडा गैलेक्सी के दूसरे भाग में चला जाएगा, पर हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या उस वक्त पृथ्वी पर जीवन रहेगी? शायद नहीं। पृथ्वी पे लाइफ ऐसा होने से पहले ही खत्म हो चुकी होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में सूरज की चमक बढ़ने लगेगी जिससे सोलर रेडिएशन अर्थ पे आएंगे। इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा एटमॉस्फेयर में घटने लगेगा और आने वाले 600 मिलियन साल में प्लांट्स मर जाएंगे। प्लांट्स पे डिपेंड होने के कारण से इंसान और दूसरे एनिमल को खाना और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण से वो भी मर जाएंगे, पर कुछ छोटे एनिमल्स बचे रहेंगे। 1 बिलियन साल बाद ओशियन सूख जाएंगे और 4 बिलियन साल आने तक सभी लाइफ अर्थ से खत्म हो चुकी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि सूरज रेड जायंट फेज में जाने के बाद दूसरे प्लैनेट के साथ अर्थ को भी अपने अंदर निगल ले। दोस्तों क्या आप जानते हो वो पहला कौन सा एनिमल था जो स्पेस में बिना स्पेस सूट और बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहा था? वो जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।